दोस्तों, क्या बॉलीवुड में अवार्ड बिकता है? क्या पैसे दे करके अवार्ड ख़रीदा जाता है? ये सवाल इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि मैं आपको आज एक ऐसा सच्चा किस्सा बताने जा रहा हूँ जो अगर आपने अब तक नहीं पढ़ा होगा, नहीं जाना होगा तो शायद आपको हैरत हो। बॉलीवुड के एक मशहूर अभिनेता जो अब इस दुनिया में नहीं रहे, ऋषि कपूर, राज कपूर के बेटे ऋषि कपूर ने फिल्मी दुनिया में एक से बढ़कर एक फिल्में दी। उन्होंने प्रेम रोग में ज़बरदस्त रोल निभाया। उन्होंने मेरा नाम जोकर में अपने पिता राज कपूर के बचपन का रोल निभाया था। बाद में राज कपूर ने अभिनेता के तौर पर ऋषि कपूर को बतौर फिल्म बॉबी लॉन्च किया और ये फिल्म देखते ही देखते सुपर डुपर हिट हो गई। कई अवार्ड भी बॉबी फिल्म को मिले थे। उसी दौरान एक और बड़े महानायक जो कि आज महानायक कह जाते हैं, अमिताभ बच्चन साहब, कई फिल्में लगातार फ्लॉप होने के बाद और बताते हैं कि अगर ये फिल्म हिट ना होती तो उन्होंने अपने घर वापस जाने का फैसला कर लिया था, लेकिन उनके सितारे चमक उठे। फिल्म थी जो कि उस ज़माने में बहुत सुपर डुपर हिट हुई थी और इस फिल्म ने अमिताभ बच्चन को एंग्री यंग मैन का खिताब भी दिलाया था। ये फिल्म थी जंजीर। जंजीर में अमिताभ बच्चन के साथ दोस्त के किरदार में प्राण थे। एक गाना भी बड़ा पॉपुलर है इसका, यारी है ईमान मेरा यार मेरी ज़िंदगी, और अभिनेत्री के तौर पर जया भादुड़ी। तो ये दोनों फिल्में एक ही साल रिलीज़ हुई थी और दोनों ने बॉक्स ऑफिस पर ज़बरदस्त सफलता हासिल की थी। अब इसमें जो अवार्ड मिलना था उस वक्त, उसमें सबसे प्रमुखता से नाम अमिताभ बच्चन का लिया जा रहा था कि इस साल जो फिल्म फेयर का अवार्ड है वो अमिताभ बच्चन को मिलेगा। लेकिन ऋषि कपूर ने एक किताब लिखी थी कुछ साल पहले। अपने जीवन के अंतिम सालों के दौरान ऋषि कपूर साहब ने एक किताब लिखी, नाम था खुल्लम खुल्ला। और हकीकत आपको बताऊं तो ये किताब में जो कुछ उन्होंने लिखा था वो वाकई खुल्लम खुल्ला लिखा था। उन्होंने इस किताब में एक जिक्र लिखा, एक सच्ची घटना लिखी और दिल से लिखी। उन्होंने ये लिखा कि जिस वक्त बॉबी और जंजीर फिल्म रिलीज़ हुई, दोनों सुपर डुपर हिट हुई और अमिताभ बच्चन को लगता था कि अवार्ड मिल जाएगा, तो ऋषि कपूर ने खुल्लम खुल्ला किताब में खुल्लम खुल्ला तौर पर यह लिखा कि जब अवार्ड दिए जाने का नंबर आया तो मेरे पास एक व्यक्ति आया, उसने कहा कि आप 30,000 रुपये दे दीजिए, आपको अवार्ड मिल जाएगा। ऋषि कपूर ने तुरंत 30,000 रुपये उस शख्स को दे दिए और उस साल का जो अवार्ड था वो जंजीर के लिए अमिताभ बच्चन को नहीं मिला, बल्कि ऋषि कपूर को बॉबी के लिए मिला था। बताया जाता है कि इस बात से अमिताभ बच्चन काफ़ी नाराज़ भी हुए थे और बाद में जब उन्हें ये बात पता लगी कि ये अवार्ड 30,000 रुपये में ऋषि कपूर ने ख़रीदा था तो दोनों में काफ़ी मनमुटाव रहा। और अवार्ड ना मिलने की वजह से जब फिल्म कभी कभी की शूटिंग शुरू हुई थी और दोनों उसमें काम कर रहे थे, अमिताभ बच्चन और ऋषि कपूर, तो बताया जाता है कि दोनों एक दूसरे से बात तक नहीं करते थे। अमिताभ बच्चन को ऋषि कपूर को लेकर नाराज़गी थी क्योंकि वो नाराज़ थे कि ये अवार्ड ऋषि कपूर को क्यों मिला। तो ऋषि कपूर ने खुल्लम खुल्ला में ये बात बिल्कुल खुल्लम खुल्ला लिखी कि हाँ, मैंने 30,000 रुपये देकर ये अवार्ड ख़रीदा था, क्योंकि उनके पास कोई शख्स आया था। ऋषि कपूर को बाद में इस बात का कुछ एहसास भी रहा, या शायद इसको पछतावा भी कह सकते हैं। ऋषि कपूर ने कहा कि मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था, लेकिन हकीकत यही है कि मैंने 30,000 रुपये दे करके वो अवार्ड ख़रीदा था जो कि बॉबी के लिए मुझे मिला था। तो इससे क्या पता चलता है, और ये भी देखिए कि ये किस ज़माने की बात है, किस ज़माने में बॉबी फिल्म आई थी। तब तो ऐसा कुछ शायद होता भी नहीं होगा। लेकिन आज के वक्त में क्या वाकई अवार्ड बिकते हैं? जब उस ज़माने में 30,000 रुपये में अवार्ड ऋषि कपूर ले सकते हैं तो क्या आपके आज के वक्त में कोई अवार्ड नहीं बिक सकता? ये वो सवाल है जिसका जवाब ना तो मेरे पास है। इसका जवाब तो आप ही कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं कि मेरी बात कितनी सच है, क्योंकि ऋषि कपूर ने ये किस्सा खुल्लम खुल्ला में लिखा है। आपने अगर किताब पढ़ी हो या आप सोशल मीडिया पर भी सर्च करके देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं कि ऋषि कपूर ने खुल्लम खुल्ला में क्या क्या बातें लिखी हैं और अवार्ड के बारे में उन्होंने क्या लिखा। और अवार्ड के बारे में तो उन्होंने बिल्कुल स्पष्ट कर दिया था। तो अगर ऐसा होता है तो फिर ये एक तरीके से अफसोसनाक बात कही जाएगी, क्योंकि
अगर किसी में काबिलियत है, चाहे वो फिल्मी दुनिया हो, चाहे पॉलिटिक्स हो, चाहे कोई भी फील्ड हो, अगर उसमें काबिलियत की बुनियाद पर, योग्यता के दम पर, हुनर के दम पर, टैलेंट के दम पर अगर अवार्ड मिल रहा है तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन अगर पैसे दे करके अवार्ड ख़रीदा जाएगा तो फिर जाहिर सी बात है कि ऐसे लोगों को भी कई बार अवार्ड मिल जाएगा कि जो शायद काबिल ना हो। तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। इससे पहले मैंने एक वीडियो और बनाई थी जो कि अमिताभ बच्चन को लेकर के थी। मैंने ये कहा था कि अगर कल की फिल्म जो कि आजकल धूम मचा रही है उसमें अमिताभ बच्चन ना होते तो क्या होता, क्या फिल्म हिट हो जाती? क्योंकि कल की फिल्म देखने पर यह पता चलता है कि कल की फिल्म की जो सफलता है उसकी बड़ी जिम्मेदारी, या मैं तो ये कहूँ कि सबसे बड़ी जिम्मेदारी अमिताभ बच्चन के कांधों पर ही रही। और अमिताभ बच्चन की एक्टिंग की बदौलत ही कल की फिल्म इतना कामयाब हुई। हालांकि लोगों के उस वीडियो पर अपने अपने तरीके के कमेंट भी हैं। मैं सबकी राय का स्वागत करता हूं, जिन्होंने वीडियो पसंद किया और जिनको वीडियो में कुछ कमी लगी। बहरहाल अब जो मैंने आपसे सवाल किया है या इस वीडियो के माध्यम से सवाल रखा है, क्या बॉलीवुड में अवार्ड भी बिकते हैं, तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। और हाँ, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। ये हमारे लिए आपकी ओर से हौसला अफजाई होगी। अगर आप हमारे चैनल को लाइक भी करते हैं तो भी आपकी हौसला अफजाई के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो कीजिए सब्सक्राइब। जय हिंद।